हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन सरोवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी आवेश के वितरण के बारे में चर्चा की थी। उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं क्योंकि हमारी पिछली क्लास में हुआ था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि टॉपिक था आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी आवेश वितरण। तो इसके हमने सभी जो हमारे 1D 2D 3D समझा चुके थे, लेकिन इसका एक कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक सर्कुलेटर रिंग। कहने का मतलब यह है कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात नहीं, एक चार्ज वलय के कारण कहाँ पर होती है वो कंसेप्ट रह गया, तो उसे हम समझा देते हैं। यानी कि क्या कहता हूं, तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बताया था कि अगर हम किसी भी चार्ज का वितरण करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी सब एंड ऑल पॉइंट्स पर क्या होगी, सेम रहेगी। अगर इंटेंसिटी सेम रहेगी तो हमारा जो है चार्ज पार्टिकल सिमेट्रिक रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखो, ये आपके पास एक रिंग है, ठीक है, तो रिंग यानी वलय, ये आपके पास एक रिंग है और इसकी जो रेडियस है यानी इसकी त्रिज्या क्या है, a है, और इससे x मीटर की डिस्टेंस पे x मीटर की डिस्टेंस पे आपका कोई पॉइंट P है जिस पर हमें फाइंड आउट करना, क्या करना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। तो अगर मैं इसे कहूं कि आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यानी इस पर चार्ज हमारा इस तरीके से वितरित हो रहा है, ये आपका चार्ज वितरित हो रहा है, तो हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सब जगह समान रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ, इस हमने एक एलिमेंट मान लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम जो कूलम्ब फोर्स है हमारा पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, लेकिन हमारे पास पॉइंट चार्ज नहीं है तो उसकी हम डेंसिटी ले लेते हैं। तो डेंसिटी के लिए हम क्या लेते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं, किसका, लेंथ का, किसका लेंथ का ले लेते हैं। तो हमारा ये होगा, इस पॉइंट को मानेंगे A और एक इस तरीके से हम इस पॉइंट को मानेंगे B। ठीक है, तो इससे यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस हुई, R, क्या हुई, R। और आप जानते हैं अगर ये x है और ये एंगल क्या बनना आपका, थीटा, तो ये क्या होगा, ये R है, ये A है और ये x है, तो R इक्वल टू क्या होगा, पाइथागोरस इक्वेशन से R स्क्वायर, पाइथागोरस इक्वेशन क्या थी हमारी, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपका कर्ण क्या है, R का स्क्वायर, और लंब क्या है आपका A का स्क्वायर, और आधार क्या है आपका x स्क्वायर, यानी R स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये बात आपके समझ में आई, ठीक है। तो हम बात करते हैं इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी, इस पॉइंट की जो डेंसिटी होगी, ये होगी डायरेक्शन, इसे कह सकते हैं E, क्या होगी डायरेक्शन E, ये बात हो गई, या कह सकते हैं इसे E1। और अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट की डायरेक्शन यानी इंटेंसिटी होगी E, ये वाली होगी। ठीक है, तो अगर मैं इन पर नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, क्या करता हूं, एक नॉर्मल यानी इनके अभिलंब करता हूं, तो ये क्या होगा आपका, इससे क्या एंगल बनाएगा, थीटा, तो होगा E1 साइन थीटा, ये होगा आपका E2 साइन थीटा। ये बात समझ में आई।
और अगर हम बात करें इसकी रिजल्टेंट की, तो हमारा ये जो होगी रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये क्या होगी आपकी, देखो इससे इसकी डायरेक्शन E1 होगी, इससे इसकी डायरेक्शन क्या होगी आपकी E2, तो E2 साइन थीटा, E1 साइन थीटा, और ये क्या होगा आपका E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। ये बात समझ में आई। और हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हर जगह उसकी इंटेंसिटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो इसे क्या ले सकते हैं हम, ये आपके दोनों सेम रहेगी E1, और ये भी E और E दोनों बराबर रहेंगे, यानी E1 इक्वल टू E2 होगा, इस किसके इक्वल E के, तो E2 ये E1। तो हमारी टोटल इंटेंसिटी कितनी होगी, अगर हम इसकी बात करें तो टोटल इंटेंसिटी होगी आपकी DE इक्वल टू E2 कोस थीटा प्लस E1 कोस थीटा। ये बात आपको समझ में आई। तो अगर मैं बात करूं DE इक्वल टू कितना होगा, E1 E दोनों इक्वल है, तो क्या होगा आपका E कोस थीटा प्लस E कोस थीटा। ये बात आपको समझ में आई। तो DE इक्वल टू किसका होगा 2E कोस थीटा। ये बात समझ में आई। और हम जानते हैं कि डेफिनेशन E की क्या कहती है कि E इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R का स्क्वायर, R का स्क्वायर यही तो होता, यानी कि जिस पॉइंट पर निकालने उस पॉइंट से डिस्टेंस R का स्क्वायर हो गया इंटू 2 कोस थीटा, क्या 2 कोस थीटा। तो यह होगी आपकी, सॉरी ये आपका क्या है डेफिनेशन। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो पुट करके क्या बनेगा आपका DE इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर इंटू कोस थीटा, इंटू कोस थीटा। तो अब यह बात आपको समझ में आ गई। और आप जानते हैं कि कोस थीटा इक्वल टू क्या होता, यानी कोस थीटा बेस अपॉन क्या होता आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस क्या आपका x, हाइपोटेनियस क्या आपका r, क्या हाइपोटेनियस r। तो हम जानते हैं DE इक्वल टू क्या होगा आपका 2 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर इंटू x अपॉन r। तो अब r की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। तो r की वैल्यू क्या है आपकी a का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो यह हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन 0 2qx अपॉन r की क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब हमने r की वैल्यू क्या है हमारी, ये है r की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हम यहां रख सकते हैं। तो क्या होगा आपका, पहले से नोट कर लीजिए, ये बात समझ में आ गई। यानी DE इक्वल टू आगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन 0 2qx अपॉन r की क्यूब। ये बात आपके समझ में आई, ये आपने नोट भी कर लिया होगा। इसे मैं आपको यहां लिख सकता हूं, तो क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका DE 4 पाई एप्सिलॉन 0 2qx, और r की वैल्यू क्या है आपकी a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर की पावर कितनी है हाफ, और मल्टीप्लाई इसकी पावर कितनी थी 3। तो क्या होगा आपका DE 4 पाई एप्सिलॉन 0 2qx अपॉन a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर की पावर कितनी होगी 3/2। ये आपका क्या होगा फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया। ये बात आपके समझ में आई। अगर ये बात तो समझ में आ गई, नोट कर लीजिए इसे। अगर मैं आपसे कहूं कि x इक्वल टू 0 है, यानी कि हमें सेंटर पे फाइंड आउट करने की, किस पर करनी है सेंटर पर, तो x इक्वल टू क्या होगा 0 एट सेंटर। ठीक है, तो क्या होगा DE इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 2qx, तो आपका 0 होगा, x की वैल्यू क्या 0, और ये क्या होगी a का स्क्वायर प्लस x, ये भी आपका 0, तो यानी क्या होगा 0।
तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर पे इंटेंसिटी क्या होगी आपकी, जीरो होगी। किस पे, एट ए सेंटर पे। ये बात आपके समझ में आई, नोट कर लीजिए। तो मैं आज आपको फिजिक्स की जो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है उसे है किस तरीके से दूर करते हैं उसे अब मैं समझाता हूँ, ठीक है। इसे नोट कर लिया आपने। तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है किसी भी चैप्टर के फॉर्मूले कहाँ से निकालें या कैसे याद करें। तो उन फॉर्मूलों को मैं, जैसा कि अगर मैं बात करूं, हमने ये चैप्टर कराया तो इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकलों में यूज होंगे तो मैंने लिख देता हूं, और उन्हें उनकी वैल्यू यानी उनके मान कैसे पहचानेंगे उसका भी तरीका बता देता हूं, ठीक है। तो हमने सबसे पहला फॉर्मूला जो पढ़ा था ये था आपका, फर्स्ट फॉर्मूला था आपका Q इक्वल टू एन ई इक्वल टू, क्या था हमारा, Q इक्वल टू एन ई। और सेकंड था हमारा F इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 R स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड फॉर्मूला था आपका E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ये था। और फोर्थ था आपका फॉर्मूला E इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ओके। और इसके बाद फिफ्थ था आपका फॉर्मूला, क्या था, फिफ्थ फॉर्मूला था P इक्वल टू 2L इंटू क्यू, ठीक है। और अगर हम बात करें इसका सिक्स फॉर्मूला था E इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन आर की क्यूब, ठीक। ये था आपका, ठीक, ये फॉर्मूले थे। अब और एक फॉर्मूला था आपका ये E इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन आर की क्यूब। और लास्ट फॉर्मूला था आपका PE साइन थीटा, ठीक, PE साइन थीटा। और इसके बाद था आपका W इक्वल टू, क्या है, W इक्वल टू PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये आपके फॉर्मूले थे। अब ये फॉर्मूले मैंने लिख दिए और ऐसे ही आप उतार लोगे तो समझ में नहीं आएंगे। तो मेन चीज है इन फॉर्मूले को किस प्रकार से याद करते हैं और कहाँ कहाँ इनके यूज करेंगे। देखो, अगर हम बात करें पहले फॉर्मूले की तो सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं कौन किसकी वैल्यू है और कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले कैसे पहचानेंगे, यहाँ है आपका कैसे पहचानेंगे, पहचानेंगे यानी कि वैल्यू कैसे हमें पहचाननी है उसे हम बताएंगे। पहचान कैसे करते हैं, कैसे, कैसे पहचान, मिनट, कोई ना, चलो कोई ना, कैसे, कैसे पहचान करते हैं यानी कि इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अगर आपके पास किसी न्यूमेरिकल में, अगर आपके पास न्यूमेरिकल में एक तो आवेश यानी कि आवेश यानी चार्ज कह सकते हैं, चार्ज का मान पहचानना, तो क्या होगा, कैसे पहचानेंगे चार्ज का मान। तो अगर कहीं भी आपको कूलाम, इसे सी भी लिखा जाता, या माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम या पीको कूलाम, कूलाम, अगर कहीं भी आपके न्यूमेरिकल में या तो कूलाम लिखा जाए, माइक्रो कूलाम लिखा जाए या आपका पीको कूलाम लिखा जाए तो हमारी वैल्यू किसकी होगी, आवेश की। और उसे प्रेजेंट किससे करते हैं हम, क्यों से, किससे करते हैं, प्रेजेंट क्यों से। ये बात आपके समझ, यानी कि किसी भी न्यूमेरिकल में
कूलाम लिखा हुआ होगा, यानी 2 कूलाम, 4 कूलाम, 6 कूलाम, 7 माइक्रो कूलाम, 8 पिको कूलाम, ये लिखा हुआ आ रहा है, तो आप किसका मान रखोगे? क्यू का। किसका मान रखोगे? क्यू। और अगर 5 इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी या 250 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि कह सकते हैं, या अधिकता, अधिकता, तो ये किसकी वैल्यू होगी? ये होगी n की। कहीं भी अगर संख्या है, अगर कहीं भी कोई संख्या दे रखी है, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 50, जो भी आपको नंबर्स दे रखे हैं, तो किसकी वैल्यू होगी? n की। किसकी वैल्यू होगी? n की। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब आती है, अगर कहीं भी, यानी बल, क्या? बल, बल इसे बोलते हैं फोर्स। और कहीं भी क्या लिखा जाए? न्यूटन। क्या लिखा जाए? न्यूटन। आपकी इक्वेशन में या पूरी आपकी जो लैंग्वेज है न्यूमेरिकल की, वहां आपको न्यूटन आगा लिखा हुआ, या पूछ ले बल की, बल बताइए, या न्यूटन, न्यूटन लिखा हुआ आ जाए, या आ जाए आपका क्या? डाइन, यानी डाइन लिखा हुआ आ जाए, या कभी कभार कैसा आ जाता है, इसका साइन बना हो जाए एन, और या इसका साइन बना हुआ जाए डी वाई, तो किसकी वैल्यू होगी? वो होगी बल। और से प्रेजेंट किससे करेंगे? एफ से। किससे प्रेजेंट करेंगे? एफ से। ये बात समझ में आई? कहने का मतलब मेरा यह है, क्यू को पहचानने के लिए कूलाम, माइक्रो कूलाम, पिको कूलाम आ सकता, या पिको माइक्रो कूलाम को लिखा जा सकता म्यू सी, इसे लिखा जा सकता पी सी। ये बात आपके समझ में आ गई। अगर आपकी एन की वैल्यू पहचाननी है, तो 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 1500 इलेक्ट्रॉन या 2500, यानी किसी भी नंबर के साथ अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा तो एन की वैल्यू है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं दूरी, यानी कि दूरी, तो आपकी दूरी क्या हो सकती है? यानी डिस्टेंस, मीटर में आ जाए, कहीं भी मीटर लिख रहा हो, मीटर, यानी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, एमएम, या माइक्रोमीटर, या कह सकते हैं आपका एंगस्ट्रॉम, या नैनोमीटर। नैनोमीटर कहने का मतलब मेरा है, अगर कहीं भी ये लिखा जाए मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, म्यूमीटर, यानी माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर लिखा जाए, तो हम किसकी वैल्यू मानेंगे? आर की, या कह सकते हैं आर या एल की, आर की वैल्यू मानेंगे। ये तो बात समझ में आ गई। ठीक, अगर मैं कहूं आपसे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक एक फील्ड, फील्ड, तो क्या लिखा आएगा? यानी न्यूटन पर कूलम, या आ जाए, या वोल्ट, वोल्ट पर मीटर, यानी वोल्ट पर मीटर। किसकी वैल्यू होगी? ई की, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ में आ गई। अब आपका लास्ट है डब्लू, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है डब्लू, यानी कार्य, या कह सकते हैं ऊर्जा, वर्क कह सकते हैं, या एनर्जी कह सकते हैं। तो कैसे पहचानेंगे? जूल लिखा हुआ जाए, या माइक्रो जूल आ जाए, माइक्रो जूल, या मिली जूल, मिली जूल। किसकी वैल्यू होगी? आपकी डब्लू की। ये बात समझ में आ गई। तो ये तो आपके बात समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं पी की, यानी पी क्या आपका? डायपोल मूवमेंट, मूवमेंट, तो इसकी यूनिट, इसका क्या आएगा? कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। अगर लिखा जाए किसकी वैल्यू होगी? आपकी पी की। अब ये तो आपको पहचानना आ गया। अगर मैं आपसे कहूं, लिखा हुआ आ जाए कि 10 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन
प्रति कूलाम। अब ये बताइए किसका मान है, तो न्यूटन प्रति कूलाम किसका मान है, विद्युत क्षेत्र यानी ई का मान है, पहचान सकते हैं। अगर मैं कह लगूं कि 3 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम किसका वैल्यू होगा, आर का या एल का, आर का या एल का, ये बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें, चलो ये तो बात हमकी पहचान में आ गया, अब आती है कि हम फॉर्मूला कौन सा लगाम है, भाई फॉर्मूला कौन सा लगाम है, क्यों, क्योंकि आपके पास ई का फॉर्मूला ये भी है और ई का फॉर्मूला ये भी है, ठीक है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि भाई क्यू का फॉर्मूला ये भी है और क्यू का फॉर्मूला ये भी है। तो सबसे पहले बात पहचानने के तरीके, आपके पास क्यू का मान दे रखा है और आपके पास एन का मान दे रखा, तो ऐसे यानी क्यू की वैल्यू दे रखी है एक और एक एन की वैल्यू दे रखी है, तो ऐसी इसमें ऐसा फॉर्मूला बताओ साइन में जिसमें क्यू और एन दोनों हो, क्यू दे रखा है और एन का मान पूछ रहा था, ऐसा कौन सा, सिर्फ यही है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये, समझ में आया। क्योंकि ई की वैल्यू तो निश्चित होती है 1.6 10 की पावर माइनस के 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, ठीक है। अब मैं कह लगूंगा आपसे कि आपके पास आर की वैल्यू मीटर में या सेंटीमीटर में दे रखी है, वो मैंने कन्वर्ट करना आपको सिखा रखा, यानी आर की वैल्यू दे रखी है और आपके पास क्यों दे रखा, आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी क्यू और क्यू क्या क्या दे रखा, आपका क्यू दे रखा और एक के पास आपके आर दे रखा, आपको पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो है। अब ये बताइए ई का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू की, देखो क्यू और आर, इसमें क्यू और आर है, नहीं इसमें क्यू है आर नहीं है, तो इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे। अब आती है बात किसमें, इस वाले फॉर्मूले में, इसमें क्यू है नहीं है और उनमें क्यू है नहीं है, और दूसरी बात क्या है, यानी क्यू, देखो इसमें क्यू है नो हाँ है और आर है हाँ है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला, ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज आपकी रह गई थी टॉर्क, देखो टॉर्क यानी जूल को दूसरा यूनिट भी है टॉर्क, इसे टॉर्क बोलते हैं, यानी टॉर्क यानी इसे बोल सकते हैं हम न्यूटन मीटर, आएगी यूनिट लिखी हुई, क्या आएगी, इसे बोलते हैं बलागुण यानी टॉर्क, सॉरी, और ये क्या बोलेंगे इसे, टॉर्क, और क्या लिखा आएगा, न्यूटन मीटर, लिख देता हूं न्यूटन मीटर या न्यूटन मीटर, ठीक। तो अब समझ में आया कि कौन सा फॉर्मूला क्या लगाना। मैं कह लगूं आपसे कि एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में क्या है, उसमें एक न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा और आर का मान दे रखा, आपको चार्ज चाहिए, तो इस मतलब ई का मान दे रखा और उसकी क्या चाहिए, आर की वैल्यू दे रखी है, तो ई और आर किस में है, दोनों एक साथ, ई और आर, इसमें साथ आपका क्यों भी है, तो इससे आसानी से निकल जाएगा, ठीक। अगर मैं कह लगूं आपके पास दो चार्ज दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, दो चार्ज, यानी कूलाम दे रखा, दो कूलाम मतलब दो चार्ज दे रखे हैं और आर की वैल्यू दे रखी है, तो फोर्स बताना, तो ये बताइए मुझे फोर्स कैसे बताएंगे, देखो आपके पास एक तो आर का मान दे रखा, ठीक है ये बात भी सही है, क्यों दो दे रखे हैं, एक दो, ये भी सही है। अब हमें क्या बताना, फोर्स बताना, तो आप बताओ कौन से फॉर्मूले से बताएंगे फोर्स, ये फॉर्मूला लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, तो सर फॉर्मूला तो ये भी है। अब एक बात, तो इस फॉर्मूले में क्यों कितने हैं, एक, कितना क्यों है, एक, लेकिन हमें कितने दे रखे हैं, दो क्यों, तो इसलिए कौन सा लगेगा, ये वाला। और सबसे ज्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकलों में यही आती है, एक तो सबसे उन्हें पहचान नहीं आता कौन क्यों की वैल्यू है और किसका मान कहां रखना, तो सब इसे नोट कर लीजिए, और आप इसे नोट कर लीजिए और यार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और इसकी सहायता से अपने जितने भी न्यूमेरिकल तुमसे हो सकते हैं आप न्यूमेरिकल कीजिए, अगर जो नहीं होता कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये आपको वीडियो कैसी लगी, हमारे चैनल एजुकेशन सर्वर को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।